तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शोंग होता है वो बैरू से बोलता है कि बैरू, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे फादर की तरह मोनार्च है। जॉसन का जो बैरू होता है वो शोंग को बताता है कि हाँ, वैसे तो ये इसके अंदर में मोनार्च की ही जो एनर्जी है उसे महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसीलिए इसे मोनार्च नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसके बाद भी चूंकि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो तुम्हारे मुकाबले ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते ही शोंग अपने वेपन को चुनने लगता है, जो देख कर बैरू उससे बोलता है कि यंग मोनार्च, आखिर आप ये क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो शोंग होता है वो अपने काफ़ी सारे वेपनों को निकालते हुए बैरू से बोलता है कि तुमने कहा था कि जो सिस्टम है वो यहाँ पर मुझे मेरे जो स्टैब्लिश है उसके मुताबिक ही यहाँ पर जो मिशन है वो देने वाला है, ताकि वो मुझे पावरफुल बना सके। और चूंकि सिस्टम ने मुझे ये मिशन दिया है तो इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि हाँ, मैं जो ये पर्सन है इसे यहाँ पर जीत सकता हूँ। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्हें देखना चाहता हूँ तो मुझे खुद को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पावरफुल जो है वो बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए इस मॉन्स्टर का सामना करूँगा। और शोंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो हंटर होता है वो शोंग के द्वारा छोड़े गए जो सभी शैडो वुल्फ होते हैं उन्हें वो बहुत ही आसानी से ख़त्म कर रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम शोंग को देखते हैं जो कि फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है। तैयार होते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस लाल नाम वाले बंदे को आज हराऊंगा और खुद को जितना जल्दी हो सके पावरफुल बनाऊंगा। और अब शोंग के इस तरह के कॉन्फिडेंस को देखने के बाद में जो बैरू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर शोंग की तरफ देखने लगता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो यंग मोनार्च है वो इस तरह के खतरे का सामना करते हुए कभी भी नहीं भागेंगे। यहाँ तक कि वैसे तो अभी जो यंग मोनार्च है वो अपनी वीक फॉर्म के अंदर है, लेकिन वीक फॉर्म के होने के बाद भी मैं इनके अंदर जो मोनार्च है उन्हें देख सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही जो बैरू होता है वो शोंग को बताता है कि शोंग, इस पर्सन की जो पावर है वो इस स्वॉर्ड की मदद से आ रही है, तो अगर तुम स्वॉर्ड और इस पर्सन का कनेक्शन जो है वो ख़त्म कर देते हो तो उसके बाद में ये पर्सन जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। जोशन का जो शोंग होता है वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही जो शोंग होता है वो दोबारा से यहाँ पर अपने जो शैडो वुल्फ होता है उन्हें समन कर अटैक करने के लिए भेज देता है, जिनमें से एक शैडो वुल्फ जो होता है वो सीधे जाकर उसकी स्वॉर्ड जो होती है वो अपने मुंह में पकड़ लेता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो शोंग होता है वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने अपनी थोड़ी सी माना का इस्तेमाल किया और जहाँ पर जो ये जितने भी शैडो वुल्फ थे ये दोबारा से रिकवर हो गए। जो सुनने के बाद में बैरूस को बताता है कि शैडो सोल्जर की यही सबसे अच्छी खासियत होती है, उनकी बॉडी जो है उन्हें चाहे कितनी भी बार जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, लेकिन वे जब तक जो है वो रिकवर कर सकते हैं जब तक कि तुम्हारी बॉडी के अंदर माना मौजूद होगा। और शोंग के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो दोबारा से जो शोंग के वे सभी उल्फ होते हैं उन्हें अपनी सोड़ों से ख़त्म करना स्टार्ट कर देता है। जिसे देखकर जो शोंग होता है वो बैरू से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जो मेरे शैडो सोल्जर है आखिर मैं उन्हें किस तरह पावरफुल बना सकता हूँ। जो सुनने के बाद में बैरू फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि यंग मोनार्च, आपका माना जो है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और बैरू के इतना बोलते के साथ ही हम उस हंटर को देखते हैं जिसने कि सभी शैडो वुल्फों को ख़त्म कर दिया होता है। और उसके बाद में वो शोंग से बोलता है कि यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसा एक मामूली सा कीड़ा जो है वो यहाँ पर शैडो मोनार्च की पावर का इस्तेमाल कर सकता है। जो सुनते के साथ ही जो शोंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम बात कर सकते हो। तभी जो बैरू होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उस पर्सन से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यंग मोनार्च को एक कीड़ा बोलने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो हंटर होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम जो शैडो मोनार्च है उसका ब्लड हो, मैंने नहीं सोचा था कि हम लोग यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन चूंकि तुम मोनार्च फैंग के एनिमी हो तो इसीलिए अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और उसके इतना बोलते ही शोंग अपना जो नाइफ होता है वो उसकी तरफ शूट करता है, लेकिन वो हंटर जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उस नाइफ को बीच में से ही काट देता है। जो सुनकर शोंग जो होता है वो अपने पास से एक एक्स को उठाते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइट है उसे स्टार्ट करने का। और इतना बोलते के साथ ही जो शोंग होता है वो उस एक्स को भी फुल स्पीड के साथ में सीधे उसकी तरफ शूट कर देता है, लेकिन वो हंटर उसे भी अपनी शॉट से डिफ्लेक्ट कर देता है। जो देखकर जो शोंग होता है वो बोलता है कि जैसा कि रेड नेम से उम्मीद ही की जा सकती थी, इसे यहाँ पर हराना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही जो शोंग होता है वो अपनी पावर से ज़मीन पर पड़े हुए उसके जितने भी वेपन होते हैं उन्हें कंट्रोल करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो वो हंटर होता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और जो शोंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ठीक है, तो फिर मेरे पास में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर वेपन तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर जो क्वांटिटी है उसका इस्तेमाल करूँगा ताकि मैं इस फाइट के अंदर थोड़ी बढ़त बना सकूँ। और इतना बोल कर वो लगातार उस हंटर के ऊपर अटैक को करता है, जहाँ पर कि हंटर भी सभी वेपनों को तोड़ रहा होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो बैरू होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि यहाँ पर यंग मोनार्च से उम्मीदें की जा सकती थी, क्योंकि ये रूलर अथॉरिटी का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ का सबूत इन्होंने अपने बचपन में ही दे दिया था।
और बैरू की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो हंटर शॉन्ग के सभी वेपनों को तोड़ देता है और सभी वेपनों को तोड़ देने के बाद में वो हंटर जो होता है वो जोर जोर से शॉन्ग की तरफ देख कर चिल्लाना भी शुरू कर देता है। लेकिन तभी जो शॉन्ग होता है वो भी फुल स्पीड में जो वो हंटर होता है उसके ऊपर नाइफ से अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो हंटर बहुत ही आसानी से शॉन्ग का जो वेपन होता है उसे तोड़ देता है। और उसे तोड़ देने के बाद में अब वो हंटर सीधे शॉन्ग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखकर शॉन्ग अपने मन में सोचता है कि इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि इसने सिंगल अटैक से ही जो गॉब्लिन के वेपन थे उन्हें तोड़ दिया। अगर इसका अटैक जो है वो यहाँ पर मुझे टच हुआ तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मेरे बच पाने का कोई चांस है, लेकिन मैं इस तरह से इसके जो अटैक है उन्हें डोज भी नहीं करते रह सकता हूँ, क्योंकि इस तरह से अगर मैं डोज ही करते रहा तो मुझे फाइट बैक करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर मुझसे कोई भी गलती हुई तो जो मेरे जीतने का चांस है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। मुझे यहाँ पर हर एक चाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लेनी होगी। मेरी एक गलत चाल जो है वो पूरी सिचुएशन को बिगाड़ सकती है। और शॉन्ग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वो हंटर जो होता है वो चिल्लाते हुए शॉन्ग से बोलता है कि क्या बस तुम यहाँ पर डरपोकों की तरह मेरे अटैकों से बचते रहोगे? वैसा तो वैसे होना ही था, क्योंकि अगर बात की जाए शैडो मोनार्च की तो वो भी एक डरपोक ही है जो कि हमेशा अपने शैडो सोल्जरों के पीछे छुपा रहता है। जो सुनकर हम देखते हैं कि भैरू को भी काफ़ी गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हो गई ऐसा बोलने की। जो सुनकर शॉन्ग जो होता है वो भी अपने टूटे हुए वेपनों को गिराकर गुस्से में बोलता है कि इसकी इस तरह की बातें जो है वो अब मुझे गुस्सा दिला रही है। और इतना बोलकर जो शॉन्ग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि ये इस तरह की बातें बोलकर मुझे गुस्सा जो है वो दिलाना चाहता है ताकि मैं गुस्से में इसके ऊपर अटैक करूँ। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर गुस्से में अटैक भी करता हूँ तो उसके बाद भी मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ कि मैं इसके साथ में फ़ाइट बैक कर पाऊँगा। इसके साथ में फ़ाइट करने का केवल एक ही तरीका है कि मेरे पास में और ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो होनी चाहिए, जिसके बाद में मैं इसके साथ में फ़ाइट कर सकूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शॉन्ग होता है वो पास्ट की बात को याद करने लगता है, जहाँ पर कि उसने बैरू से बोला था कि बैरू मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। तुमने कहा कि मेरे ऊपर जो सील लगी थी वो सील हट चुकी है, लेकिन अभी भी मेरी वो पावर वापस क्यों नहीं आई जो कि उस टाइम पर थी, जो कि मुझे टावर के अंदर मिली थी। जो संत के साथ ही बैरो जो होता है वो शॉन्ग को बताता है कि यंग मोनार्च आपको यहाँ पर आपकी बचपन में ही जो पावर थी वो मिल गई थी, लेकिन उन्हें सील कर दिया गया, जिसके बाद में यहाँ पर आप ऐसा सोच सकते हो कि आपको आपकी वही शक्ति जो है वो दोबारा से वापस मिली है। और अगर आपकी जो टावर की पावर है उसकी बात की जाए तो टावर के अंदर आपके पास भी इतनी पावर थी कि आप जो एग्रीम है उसका भी खिलाफ जा सकते थे। सच बताओ तो वो जगह ना तो कोई रियलिटी थी और ना ही कोई सपना था, वो बस आपके लिए एक टेस्ट था इस चीज़ को देखने का कि आप अपने टैलेंट की मदद से कितनी आगे तक जा सकते हो। चाहे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ हो या फिर आपकी पावर हो, वे सभी की सभी जो थी वो आपके पास से चली जानी थी। चाहे आप उस टेस्ट को पास करते या फिर आप उस टेस्ट को फेल करते तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जोशन का जो शॉन्ग होता है वो उसे बोलता है कि वो ठीक है, अब सारी चीज़ें जो है वो मुझे समझ में आ रही है, वो बस एक तरह का गेम था। जो सुनने के बाद में जो बैरू होता है वो उसे बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, टावर के अंदर आपने जो एक्सपीरियंस लिया वो बिल्कुल भी यूजलेस नहीं था। बस आपको यहाँ पर अपने माइंड के अंदर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। आपको अपनी उस एक्सपीरियंस को जो है वो दोबारा से यहाँ पर बुलाना होगा ताकि आप दोबारा से उस फाइट को जो है वो फील कर सको। और बैरू के इतना बोलते ही हमारा व्यू पर जेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि शॉन्ग उसके अटैक से बचते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे फीलिंग आ रही है कि अब ये ज़्यादा सारी चीज़ें जो है वो मुझे याद आने लगी है। और अब शॉन्ग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।